हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे थे? हम लोग सीख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इसके बारे में हम लोग सीख रहे थे, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से अनुपात और समानुपात। इसके हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे और उसके क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 2 पार्ट 3 में लगाए थे। आज हम लगाएंगे पार्ट 4 में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल अच्छे लेवल के, जो सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा मोटिवेशन। तो यहाँ पे देखो 4 लाइन आप लोगों के लिए दी गई हैं। कामयाबी हासिल करने वाले लोग कभी भी शॉर्टकट पर नहीं, ज्ञान और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं बन रहा है, इसका कोई शॉर्टकट बता दीजिए जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर रखिए, ना कि शॉर्टकट। तो इसी मोटिवेशन के साथ में हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 25,000 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या रुपयों में कितना मिलेगा? मतलब सी का जो हिस्सा है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ए, बी और सी का अनुपात। ए, बी, सी का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है ए, बी, सी। बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे हम लोग आराम से सीखेंगे। यहाँ पे आपको दिया है 1/10, 1/10। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना दिया है? 1/6। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है 1/15। तो यहाँ पर हम लोग ए, बी, सी का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लीनियर फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ए, बी, सी का मान। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको नीचे संख्या हर में आपको संख्या दिख रही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एलसीएम ले लेंगे। कितना? 10 और 6 और यहाँ पे आपका 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अगर हम 10 को यहाँ पे हम भाग देंगे 30 में, तो आपका कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 3। उसके बाद 6 को अगर हम 30 में भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा? यहाँ पे हमारा जाएगा आपका 5 बार में। उसके बाद 15 से अगर हम 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो ये क्या हो गया हमारा? ए, बी, सी का ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। ए, बी, सी का अनुपात हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 3, 5 और 2। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यदि 25,000 रुपए को ए, बी और सी में बांटा जाए। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात निकल के आया कितना आया? 3, 5 और यहाँ पे 2। तो इसको हम ऐड करते हैं ए, बी, सी तीनों के अनुपात को। तो इतना कितना आ रहा है? 3, 5, 3, 8 तो 10। कितना आ रहा है? 10। कितना रुपए बांटना है यहाँ आपको? 2500, 25,000। कितने लोगों के बीच में बांटा जा रहा है? यहाँ पे आपका अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? ये हमारा निकल के आ रहा है 10। उसके बाद आपको पूछा किसका हिस्सा है, जिसका हिस्सा आपसे पूछा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमसे पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सी का मान कितना दिखाई दे रहा है? सी का मान हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका 2। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। 25 दूना 50 आपका हो जाएगा 50। और यहाँ पे 2 0 हम और लगा देंगे, ये आपके 2 0 लग जाएंगे। मतलब आपका कितना आंसर आ जाएगा? 5,000। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से नहीं? तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपको ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, जो बड़ा बड़ा फेंकता है वो कुछ होता नहीं है, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। सबसे पहले शॉर्टकट के भरोसे बिल्कुल आपको नहीं रहना है। यहाँ पे कह रहा है किसी फन पार्क के आपके एंट्री टिकट के मूल्य में
7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। मतलब अगर जो टिकट थी वो पहले कितने रुपए की थी, पहले आपकी 7 रुपए की टिकट थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, उसको बढ़ा के 9 रुपए कर दिया गया है। अब आपसे क्या बोला है, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या, मतलब जिसके कारण जो आपके कस्टमर थे उनकी संख्या क्या थी, जब टिकट 7 रुपए की थी तो कितने लोग आ रहे थे, तो 13 लोग आ रहे थे। उसके बाद जब 9 रुपए हो गई है, टिकट का भाव बढ़ गया है, तो उसमें आपका क्या हुआ है, उसमें आपके 11 लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी क्लियर बात है कि मान के चलो अगर आपका कोई चीज महंगा है, मान के चलो बाइक है, अगर सस्ती है तो बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे, अगर उसी बाइक को महंगी कर दिया जाए तो कुछ कम लोग खरीदेंगे, शायद सभी लोग ना खरीद पाए। तो बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे एक एक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हम लोग सीखेंगे, जैसे यहाँ पे हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जैसे मान के चलो हमें टोटल निकालना है। जैसे आपको यहाँ पे आपके घर में, या मान के चलो आप मार्केट जाते हैं आलू खरीदने, वहां पे आपने आलू का भाव जब पूछा, आपने पूछा कितने रुपए किलो आलू है, तो आपको पता चला कि 10 रुपए किलो आलू है, 10 रुपए किलो आलू है। तो आपने आलू कितना लिया, आपने 5 किलो आलू लिया, 5 किलो आलू लिया, तो आपको टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 50 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जब टिकट 7 रुपए की थी तो कितने लोग आ रहे थे, 13 लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा निकल आएगा कि हमने टोटल टिकट कितनी बेची थी। अगर हम बात कर लें, यहाँ पे जो हमारा पूरा पैसा होगा ये हमारा निकल आएगा। एक टिकट कितने की थी, 7 रुपए की, कितने लोग आए थे, 13 लोग। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, जब टिकट का हमने रेट बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना कर दिया, 9 रुपए कर दिया। जब 9 रुपए कर दिया तो कितने लोग खरीद रहे हैं, 11 लोग खरीद रहे हैं। बताइए आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर हो गया 13 सत्ते 91। पहले हमारा जो इनकम हो रहा था वो 91 का हो रहा था, अब कितने का हो रहा है, 11 9 या 99। ये आपका कितना आ जाएगा, 99। और यहाँ पे अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रतिदिन होने वाला नया कनेक्शन रुपयों में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले। प्रतिदिन यहाँ पे आपको कितना दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,27,500 रुपयों का कलेक्शन होता था। मतलब जो पहले कलेक्शन होता था कितने का होता था, 27,000, 2,27,500। ये आपका कलेक्शन होता था कब, पहले होता था जब नहीं बढ़ाया था रेट तब। तो पहले कितना था, 91 रुपए। अब कितना हो गया है, आपसे पूछा कितना है, जो नया कलेक्शन हो रहा है, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, 99 इसका मान पूछ रहा है। आपको अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको, और कुछ नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम 91 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, 25 बार में, ये आपका 2500 बार में चला जाएगा। उसके बाद जब हम 2500 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 24,75,00, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, किस प्रकार से नहीं हुआ है। आप लोगों को कुछ समझना है, आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपसे कह रहा है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत, देखो ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है, बिल्कुल आपका उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे आपका एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन रख लिए हैं। शायद आपको एक में ना समझ में आए तो कम से कम दूसरे क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई हैं। मतलब पहले जो टिकट की कीमत थी वो कितने रुपए थी, वो हमारी थी 11 रुपए। कितनी, 11 रुपए। उसके बाद कितना कर दिया गया है, 12 रुपए, मतलब रेट उसका बढ़ा दिया गया है टिकट का। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 हो गई। मतलब पहले जब आपकी टिकट का प्राइस कम था तो कितने लोग आ रहे थे, पहले 8 लोग आ रहे थे। जब टिकट का रेट बढ़ गया है तो कितने लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना कि अगर एक टिकट का हमारा जो प्राइस है ये कितना है, 11 रुपए है, तो 8 लोगों को हमने बेचा है, तो टोटल हम निकाल सकते हैं कि नहीं, कितने लोगों को कितना हमने
इनकम किया है, कितनी टिकट बेची है। तो यहाँ पे देखो टिकट तो 11 बेचा है, लेकिन यहाँ पे कितने लोगों ने खरीदा है, 8 लोगों ने पहले। तो हम लोग टोटल पैसा निकाल सकते हैं ना कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखो बाद में जब हमने 12 रुपए की टिकट कर दिया तो कितने लोगों ने खरीदा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 7 लोगों ने। तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखो आप लोग काट भी सकते हैं। यहाँ से आपका 4 से अगर काटोगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 11 दूना 22, ये आपका कितना आ जाएगा 22 अनुपात 7:21, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो आपसे आगे क्या पूछ रहा है, यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले, मतलब बढ़ाया नहीं, बढ़ाने से पहले, मतलब जो आपका स्टार्टिंग का रेट था, स्टार्टिंग का रेट हमारा कितना था, शुरुआत का आपका 22 रुपया था, जब हमने उसको बढ़ा दिया तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 7:21। ये आपका क्या था, ये आपका स्टार्टिंग का था, ये आपका लास्ट का था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्टार्टिंग का था, तो यहाँ पे आपको कह रहा है यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व, मतलब 1,176,000 आपको दिया है। यहाँ पे आपको ये किसका मान दिया हुआ है, ये हमारा दिया है पहले वाले, मतलब यहाँ पे जो हमने नहीं बढ़ाया था रेट। तो ये आपका 22 का मान यहाँ पे दिया है। हमसे पूछा किसका मान है, हमसे पूछा है 21 का मान, इसका जो लास्ट का कनेक्शन है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, वृद्धि करने के बाद, मतलब जब वृद्धि करने के बाद, जब हम वृद्धि कर देते हैं टिकट का, जब रेट बढ़ा देते हैं तब का हमारा मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम 22 से इसको करते हैं तो ये आपका कितनी बार में चला जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको 22 से काटते हैं तो ये हमारा चला जाएगा 8 बार में, ये हमारा 8 बार में, ये आपका कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 168। ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं। आप लोगों को अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे आपका हर एक डाउट। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है 3 भाइयों ए, बी और सी तीनों में बैंक बैलेंस का अनुपात कितना है, 10, 12 और 5 का। ए, बी, सी आपके 3 भाई हैं, ए, बी और सी, ये आपके 3 भाई हैं जिसका अनुपात है बैंक बैलेंस में आपका 10, उसके बाद 12, उसके बाद आपको कितना दिया है 5, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, तो बी अपने खाते से सी के खाते में 6000 रुपए का स्थानांतरण करता है, तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात कितना हो जाता है, 10, 9, 8। कितना हो जाता है नया अनुपात, 10, 9 और कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, जैसे मान के चलो यहाँ भारत है और मान के चलो आपका पाकिस्तान है और चाइना है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान ने यहाँ पे मान के चलो लोन मांगा, किससे, चीन से लोन मांगा। तो अगर चीन ने पाकिस्तान को लोन दिया, कुछ पैसे दिए, मान के चलो यहाँ पे मान के चलो जैसे कि चीन के पास 10 रुपए हैं और पाकिस्तान के पास में यहाँ पे मान के चलो 5 रुपए हैं, और यहाँ पे मान के चलो इंडिया के पास में 12 रुपए हैं। तो यहाँ पे बोला कि 5, यहाँ पे जो चीन है ये कितने रुपए दे दिया इसको, पाकिस्तान को 5 रुपए दे दिया। तो ये बताइए हमें इनके पैसों में डिफरेंस कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले हमें ये बताइए। अगर ये 10 में 5 रुपए इसको दे रहा है तो क्या होगा, इसमें 5 रुपए ऐड हो जाएंगे और इसके पास 5 रुपए कम हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, इतना आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या इसके इंडिया के प्रभाव में कुछ, पैसों में कुछ प्रभाव पड़ेगा, इससे से तो कोई लेना देना नहीं है। ये अपना निपट रहे हैं ना ये दोनों लोग, इससे तो कोई लेना देना नहीं है इंडिया से। इंडिया का जो पैसा है उतना ही तो रहेगा कि उसके भी पैसों में कोई परिवर्तन आएगा। आप लोगों को सिर्फ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है
कि बी अपने खाते से सी के खाते में कितना 6,000, यहाँ पे 60,000 रुपए का स्थानांतरण करता है। मतलब बी जो है सी के अकाउंट में डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे ए के अकाउंट में तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, कोई भी जो होना चाहिए परिवर्तन वो बी और सी के अकाउंट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपका पहले भी 10 था ए के अकाउंट में, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बाद में भी आपका कितना है 10 ही है। जो चेंजेस हुआ है, जो डिफरेंस हुआ है, जो आपका अलग हुआ है, अंतर आया है, ये किस में और किस में आया है, ये हमारा बी और सी में आया है। ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 रुपए कम हो गया और यहाँ पे आपका कितना 3 रुपए बढ़ गया है। ये जो 3 रुपए का घट रहा है, बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये जो 3 रुपए की वजह से हो रहा है, ये हमारा 60,000 रुपए की वजह से। अगर 60,000 रुपए आपका इधर से उधर कर रहा है तो हमारा ये अंतर आ रहा है, तो हमारा 1 रुपए का अंतर हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। 3 दूना 6, ये हमारा कितना आ जाएगा, एक के यहाँ पे जो निकल के आया है एक का मान, ये हमारा कितना निकल के आया है, ये हमारा 20,000 निकल के आ गया है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ए का बैंक बैलेंस कितना होगा रुपए में, एक का मान कितना है यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे आपको निकालना है 10 का मान। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 10 इंटू 10, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 2 लाख। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख। देखिए हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज हर एक पॉइंट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों का डाउट पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे। हम आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका डाउट न रह जाए कहीं पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आपको पूछ रहा है दो शहरों के बीच उड़ान का किराया कितना है 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी रुपयों में क्या है, अगर मूल किराया कितना है, यहाँ पे आपका 18,000 था। तो यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे आपको दिया है कितना 9 और 11 के अनुपात में दिया है। मतलब यहाँ पर आपसे कहना क्या चाह रहा है, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया, मतलब यहाँ पे जब आपके मान के चलो जैसे आप लखनऊ से आप कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो वहां पे जब आप लखनऊ से मुंबई जाते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट कितने की मिलती है, यहाँ पे आपको 9 रुपए की टिकट मिलती है। लेकिन उस टिकट को बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है 11 रुपए कर दिया गया है। बढ़ोतरी कितने की गई है अनुपात में, अनुपात में बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रहा होगा 2 की गई है। लेकिन जब हम नहीं बढ़ाए थे किराया, तो यहाँ पे अगर हमारा जब हम किराया नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा टिकट कितने की मिलती है, तो यहाँ पे हमें टिकट मिलती है 18,000 की। कितने की 18,000 की। ये हमारा किसका मान है, ये हमारा मान है जब हम किराया नहीं बढ़ाते हैं तब। तो पहले किराया कितना था अनुपात में 9। अब पूछ क्या रहा है, तो किराए में हुई बढ़ोतरी, बढ़ोतरी आपको कितने की दिख रही है 2 की दिख रही है, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 9 दूना 18, ये आपका कितना हो गया 2000। 2000 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4000, 4000। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जब आप लोग चाहोगे ही नहीं समझना तो आप लोगों को कोई घोल के थोड़ी नहीं पिला देगा। आप लोग अगर समझना चाहोगे, सीखना चाहोगे तो आप लोगों को 100% चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप लोग सीखना ही नहीं चाहोगे तो उसमें कोई क्या कर सकता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग इसको भी बनाने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ पे सिर्फ संख्याएं चेंज है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करना है। अगर एक क्वेश्चन में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको और लगाना है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दो शहरों के बीच उड़ान का किराया आपका कितना है 11:13 में दिया गया है, 11:13 में दिया गया है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि अनुपात में बढ़ा दिया गया है यदि मूल किराया यहाँ पे आपको कितना दिया है 100, यहाँ पे 12100 दिया है। तो किराए में हुई बढ़ोतरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो आपको अनुपात में कितने की बढ़ोतरी दिख रही है, यहाँ पर हमें 2 की बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा मूल किराया था
ये कितना था 12,100, ये हमारा क्या था, मूल किराया था। लेकिन आपको मूल किराया अनुपात में कितना दिया है, मूल किराया अनुपात में हमें दिया है यहाँ पे 11। उसके बाद हम लोग ये कितने का मान है 11 का, और हमसे पूछ क्या रहा है बढ़ोतरी कितने की हो रही है, इसका मान आपको बताना है रुपयों में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बढ़ोतरी कितने की हो रही है 2 की, तो यहाँ पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम 11 से अगर 121 को काटते हैं तो कितनी बार में आपका डिवाइड होगा, 11 टाइम में। आपका यहाँ पे 1100 हो गया, 1100 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2200, यहाँ पे हमारा 2200, ये आपका निकल के आ जाएगा। हमें देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बताइए आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एक कंपनी ने मुद्रास्फीति मतलब महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों का 5:3 के अनुपात में कम किया। मतलब जब आपका महंगाई हो गई तो जो लेबर थे पहले 5 काम कर रहे थे, आप कितने कम काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, मतलब उसमें आपके लेबर की कटौती कर दी उसने। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुपात में कम किया, तथा औसत वेतन में उनकी जो सैलरी थी उसमें कितना कम कर दिया उसने, 7-8 कर दिया। यहाँ पे कितना कर दिया है, 7 और 8 कर दिया है, उनके वेतन में भी आपकी कमी कर दिया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले आपका 5 लेबर थे, उसके बाद आपके कितने लेबर हो गए, उसके बाद हमारे लेबर हो गए हैं 3 लेबर। 2 लेबर को काट दिया, लेकिन पहले सैलरी कितना दे रहा था, पहले सैलरी दे रहा था 7 रुपए, अब सैलरी कितना दे रहा है, 8 रुपए दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल तो निकाल सकते हैं ना कि सैलरी कितनी देनी पड़ रही है उसको। पहले देता था 7, उसके बाद अब कितनी दे रहा है, अब दे रहा है 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 त्रुक 24, ये आपका कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55, यहाँ पे आपको 55,000 रुपए की बचत हुई। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका ये कितना है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, कितने की यहाँ पे आपको कमी दिखाई दे रही है, अनुपात में बढ़ा दिया। तो ऐसा करने से कंपनी में आपको कितना बचा रहा है, अनुपात में कितना बचत हो रही है ये बताइए। पहले तो उसको 35 रुपए सैलरी देनी पड़ रही थी, अब कितनी देनी पड़ रही है, अब 24 रुपए देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 11, यहाँ पे अनुपात में कितने की, 11 रुपए की यहाँ पे कमी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपको रुपयों में कितनी दी है, कितने की बचत कर लिया है, 55,000 की। तो ये जो हमारी 55,000 है ये किसका मान दिया हुआ है, ये हमारा 11 का मान दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय, मतलब यहाँ पर आपका प्रारंभिक व्यय कितना 35, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 से अगर हम 55 काटते हैं तो ये आपका कितनी बार में, 5 बार में। अगर 35 इंटू, यहाँ पे हम 35 इंटू 5 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 175। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 175, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताइए आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये चीज समझने में कि मुझे नहीं समझ में आया, क्या करूं कैसे करूं। आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं है कि, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है 10,200 रुपए ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाएं। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे हमारा सी होगा। सी में इस तरह बांटे जाएं कि ए को बी का 2/3 मिले और 3 बी को सी का 1/4 मिले। तो सी को ए से कितना अधिक मिलेगा ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें, यहाँ पे ए बी सी आपको दिया है, ए और बी, यहाँ पे देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी और सी का अनुपात आप लोगों को निकाल लेना है। लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ए और बी और सी, यहाँ पे आपको दिया है ए बी। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी। तो यहाँ पे बोला है ए बी का कितना है 2/3। तो यहाँ पे जो आपका
जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं, उसका मान कौन सा होता है? उसका मान नीचे वाली होती है संख्या। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे a का मान कितना है? a का मान आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे आपको किससे तुलना कर रहा है? b से तुलना कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो हम तुलना करते हैं जिससे, उसका मान होता है हमारा नीचे वाली, हर वाली संख्या आपको उसका मान होता है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? b को c का 1/4, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है? b और c आपको दिया है, b और c यहाँ पर दिया है। यहाँ पे जिससे हम तुलना करते हैं उसका नीचे वाला मान होता है, मतलब c आपका क्या है? नीचे वाला 4, उसके बाद 1। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपका b है और यहाँ पर भी आपका b है, लेकिन यहाँ पे आपका मान अलग अलग दिया है। तो हम लोग इसका मान जो है ये बराबर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो b का मान है ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a b c का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका कितना आ जाएगा? a का मान 2 और यहाँ पर आपका कितना है? 3। अगर हम 3 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ पे हमारा 3 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद आपका c का मान कितना आएगा? 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा है? c को, यहाँ पे जो c को है a से कितना अधिक मिलता है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे a से कितना अधिक मिल रहा है c को अनुपात में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10, कितना? 10। लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 10। तो यहाँ पे आपको 10,200 रुपए को a b c में बांटा जाए। तो यहाँ पे अगर हम a b c तीनों में बांटते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 3 2 5, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 3 2 5, 12 5, आपका कितना आ जाएगा? 17। तो मतलब यहाँ पे आपका जो 10,200 का मान दिया है ये आपको कितने लोगों में बांटा जा रहा है? तीनों लोगों में। तीनों लोगों का मान कितना निकल के आ रहा है? 17। तो ये हमारा तीनों लोगों में बांटेंगे। और आपसे मान किसका पूछ रहा है? तो C को A से कितना अधिक मिल रहा है? यहाँ पे आपका निकल के आया कितना? 10। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम 17 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितनी बार में कट जाएगा? 17। यहाँ पे आपका कितनी बार में? 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छांग 102। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 600 और यहाँ पे आपका 6000 निकल के आ जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है बस, और कुछ नहीं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बता देना है बस। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एक्स, मान के चलो कोई राशि है, मान लेते हैं कौन सी राशि है? एक्स, ठीक है। उससे बोल रहा है कि एक राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना दिया है? ए और बी। यहाँ पे आपको दिया है 7 और 12, 7 और 12। उसके बाद आपसे क्या बोला है? और बी और सी के शेयरों का अनुपात, बी और सी, बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना दिया है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो 8:5, 8:5। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी सी का हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पर भी आपको बी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको बी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? बी को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेंगे 12 और 8 का, कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 24। हम लोग इसको 24 बना लेते हैं, मतलब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से और इसमें गुणा कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे देखो आपका कितना आ जाए? 7 दूना 14, इधर ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, और यहाँ पे जब हम गुणा करते हैं तो ये आपका 12 दूना 24 और 8 थ्रू कितना हो जाएगा? 24, मतलब बी का मान कितना आ जाएगा? 24। उसके बाद सी का मान आपका कितना निकल के आ जाएगा? सी का मान 5 तिया 15, आपका सी का मान 15, मतलब यहाँ पे 14, 24 और यहाँ पे आपका 15 निकल आ जाएगा अनुपात। अब देखते हैं हमारा आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि ए और सी के शेयरों में अंतर कितना है? 214 का। ए और सी के शेयरों में आपको अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो आपको अनुपात में अगर हम देख रहे हैं
तो यहाँ पर तो हमें एक ही का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू कितना दिया है रुपयों में, शेयर में आपको कितना दिया है, ए बराबर आपको 1 बराबर दिया है आपको 214। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सी का मान। यहाँ पे आपको थोड़ा सही कर लेना है, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछा है सी का मान, यहाँ पे आपका सी होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोगों को सी का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमसे पूछा है एक्स, तो यहाँ पे आपसे आप लोगों को बताना है हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो 214 है, ये आपका 214, ये कितने का मान है, ये 1 का मान है। हमसे पूछा किसका मान है, एक्स की आपकी वैल्यू पूछा है। यहाँ पे हमारा एक्स का मान क्या होगा, सी का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आपका ये हम जो ऐड करेंगे ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 दूना 28, 1 29, और ये आपका हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53, 53। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 214 से 53 का, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका एक्स होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका x का मान पूछा है, यहाँ पे आपको बताना है x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 11342। कौन से, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। जब हम 3 से गुणा करेंगे 4 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे आपसे एक्स का मान ही पूछा है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अगर, यहाँ पे कह रहा है अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना और सी का धन बी से 7/6 गुना है, तो सी के धन से ए के धन से क्या अनुपात होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बता दिया, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसका जो मान होता है वो नीचे वाला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर हम ए की तुलना किससे कर रहे हैं, ए की तुलना हम बी से कर रहे हैं, तो ए का मान कितना होगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहा है, सी और बी का मान, सी और बी का मान यहाँ पर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है सी आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो आपको 6 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और 9 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी का मान जो है ये हम बराबर कर लेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखो सबसे पहले या तो हम इसको 36 बना लें, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 36 बना लेते हैं। 36 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, इसमें हम कितने से, यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 ए का मान। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 नहीं 36, बी का मान कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 6 सते 42 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36, तो यहाँ पे देखिए आपका बी का मान बराबर हो गया है कि नहीं, बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम ए और सी का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं, ए और सी का अनुपात आपसे पूछा है। यहाँ पे सी और ए का अनुपात आप लोगों को बताना है क्या होगा। पहले सी है, आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोग गलती मत करना बिल्कुल। पहले सी उसके बाद ए, सी और ए का अनुपात। अब हम क्या करेंगे, सी का अनुपात आपको कितना दिखाई दे रहा है, सी का अनुपात हमें दिखाई दे रहा है 42, तो 42 लिख लेंगे। ए का अनुपात हमें कितना दिखाई दे रहा है, ए का अनुपात हमें 16 दिखाई दे रहा है, तो 16 लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से काटते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे ये आपका 21। तो यहाँ पे देखिए 21:8 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे ना आज के सभी, ये अभी आपके क्वेश्चन और भी हैं, हम पूरे आज क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे इसी में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सिखाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर देखो
हम आप लोगों से एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि आप लोग 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह आप लोग पढ़ लो 10 बार, तो उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान के चलो आप 10 बुक पढ़ते हैं, इस बुक को पलट रहे हैं, उस बुक को पलट रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है, आपको टाइम ही वेस्ट होगा। आप लोगों को क्या करना है, एक ही बुक को 10 बार पलट पलट के पढ़ना है। ये मान के चलो, ये स्ट्रेटेजी आप जब अपनाओगे तभी आपकी मैथ इंप्रूवमेंट होगी, तभी आप लोग मैथ में आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो, अब आपके जो क्वेश्चन बचे हैं ये आपके इजी हैं। हम लोगों ने पहले क्या रखा है, पहले हार्ड हार्ड क्वेश्चन लगाए हैं कि ताकि आप लोग बोरिंग ना महसूस करो। इसीलिए हमने आप लोगों को जो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे, हम लोगों ने पहले हार्ड क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन। तो ये लोग ये जो क्वेश्चन है आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट सीखा था ये उसी पे है। इसको मान लीजिए आपका, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। हम आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ये आप मान लीजिए ये आपका होमवर्क, और यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क। ये क्या है हमारा, ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी आपका होमवर्क। हम आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं होमवर्क। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस जरूर करोगे, और होमवर्क आप लोगों को जो दिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे मेरे हिसाब से। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है अच्छे से तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।